वेलकम बैक दोस्तों। और आज का वीडियो स्पेशल है ऑस्ट्रेलिया के रोड ट्रैफिक रूल्स के ऊपर, जो मैंने सोचा आपको दिखाना ज़रूरी है। ये वही रास्ता है जहां से पहले मैं हिचहाइकिंग करते हुए गया था और आज कार पे जा रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो भी ऑस्ट्रेलिया के पॉजिटिव नेगेटिव डूज एंड डोंट्स हैं, वो जो भी सारे पॉइंट्स हैं उस पे एक वीडियो है, वो पोस्ट करने वाला हूँ जल्दी। वो जरूर देख लेना और वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। From the last 1 hour and I'm feeling hungry. कुछ भूख लगी है यार, भूख लगी हो कुछ। ये मैकडॉनल्ड का आधा घंटा दूर है। मैकडॉनल्ड आई थिंक बैंड्रा के पास आधा घंटा दूर है और भूख लगी है जोरों से। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। ओ रिड्यूस योर स्पीड टू 80 किलोमीटर। तो आपको मैं पर्थ पहुंचने वाला, तो आपको थोड़े से यहाँ पे मैं सोचा कि आपको थोड़े से ट्रैफिक रूल्स और ये रोड सेफ्टी के बारे में बताऊँ ऑस्ट्रेलिया के। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि मुझे आपको बताने चाहिए। तो इधर नहीं उधर देखिए। हाँ जी, तो जैसे कि आप रोड पे जा रहे हैं और अगर आपको लेना है लेफ्ट टर्न, तो आपको पहले गाड़ी अपनी राइट से, अगर आप राइट में हैं तो लेफ्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने अपनी साइन देखा था ना, तो उस रोड से आप लेफ्ट ले सकते हैं। अगर आप राइट में नहीं, लेफ्ट में नहीं होकर राइट में ट्रैवल कर रहे थे तो आप नहीं जा सकते। तो सेम ये रूल ट्रैफिक लाइट्स पे अप्लाई होता है। अगर आपको वहां से ट्रैफिक लाइट पे पहुंच के कहीं पे राइट या लेफ्ट लेना है तो पहले से ही आपको उस लेन में होना पड़ेगा। अगर आप समझ गए आई थिंक क्या कहना चाह रहा हूँ। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ये ड्राइविंग करते वक्त कई बार आपको नींद आ जाती है और नींद आने की वजह से गाड़ी हमारी इधर को जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, तो ये आवाज सुनी आपने, तो ये वाइट लाइन के ऊपर आते ही टायर से जो जोर से आवाज आएगी तो आपकी नींद खुल जाएगी। ये मेरे साथ 2 बार ऐसे हो चुका है। और अगर आप जैसे ये गाड़ियां यहाँ से मर्ज कर रही हैं तो इनके लिए पहले एक अलग से लेन है इमरजेंसी। तो ये जो जिस लेन पे मैं ड्राइव कर रहा है वो जैसे वो फॉर एग्जांपल 110 किलोमीटर की स्पीड की लिमिट है, तो पहले उन गाड़ियों को उस स्पीड पे आना पड़ेगा 110 की, फिर ही वो इधर को टर्न करेंगी ताकि वो ट्रैफिक में मर्ज कर सके। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग रूल हैं, वो भी आपको बताएंगे। और इंटरेस्टिंग रूल ये है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कि यहाँ पे एवरेज स्पीड कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं रोड्स पे, जिसका मतलब है कि इफ यू आर ट्रेवलिंग फॉर एग्जांपल फ्रॉम प्लेस ए टू बी, फॉर एग्जांपल फ्रॉम पर्थ टू समवेयर एल्स मैंड्रा, सो अगर आप अगर वहाँ पे स्पीड है, लिमिट है फॉर एग्जांपल 110 किलोमीटर और आप सिर्फ रेड लाइट पे स्लो कर रहे हैं कैमरे को देख के, लेकिन रास्ते में आप भगा रहे हैं 140 पे, तो रास्ते में हर आई थिंक 15 to 20 किलोमीटर के गैप में एवरेज स्पीड कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं। जिसका मतलब होता है कि अगर आप जैसे अपनी प्लेस से स्टार्ट की ड्राइविंग, तो आपने क्या किया, ट्रैफिक लाइट पे जैसे कैमरा देखा, स्लो कर ली और बाद में 150 कर ली, तो एवरेज स्पीड कैमरा आपके जब डेस्टिनेशन में पहुंचेगी उस सिटी में आपकी स्पीड काउंट करेगा कि आप जल्दी कैसे पहुंच गए। और जल्दी पहुंच गए वो एक ईमेल आपके घर पे मेल घर में पहुंच जाएगी, ईमेल भी पहुंच जाएगी और विद इमेजेस HD क्वालिटी में कि आप गाड़ी चला रहे थे, इसमें इतनी जल्दी पहुंच गए। आप उसको क्लेम कर सकते हैं कि अगर आप सही हैं, और अगर आप नहीं सही हैं तो आपको क्लेम करने के बाद फिर से आपको फाइन पड़ा तो वो डबल हो जाएगा।
तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही, ये लॉज रूल ट्रैफिक बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। वहाँ पे कुछ खाने को मिलेगा, सर्विस सेंटर आने वाला है, वहाँ पे कुछ खाने को मिलेगा 5 किलोमीटर आगे। और मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताना भूल गया ट्रैफिक रूल के बारे में। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये यहाँ पे आप ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल यूज नहीं कर सकते। अब आप सोचेंगे क्यों नहीं कर सकते, मतलब हमारी गाड़ी हम ड्राइव कर रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते? करने को कर सकते हैं। यहाँ पे हर 2-3 किलोमीटर के बाद एक कैमरा आता है रोड पे, और वो आपको वॉच करता है कि आप ड्राइव करते वक्त मोबाइल यूज कर रहे हैं कि नहीं। और अगर आप कर रहे हैं और एकदम सुपर अल्ट्रा HD क्वालिटी में पिक्चर घर पे आपके आएगा एड्रेस पे, मतलब कि समझ, मैंने देखा हुआ है वो पिक्चर किसी का, और एकदम मतलब आप दूर से पहचान लेंगे कि ये आप ही हैं। और अगर आप अगर आप जैसे रोड पे जा रहे हैं तो राइट आपके लेफ्ट, तो इस रोड पे जा रहे हैं तो लेफ्ट से अगर कोई गाड़ी रोड पे कोई टी पॉइंट है, तो कोई उधर कोई विलेज या कोई रेजिडेंशियल एरिया, वहां से गाड़ी इस रोड पे अगर मर्ज होगा, तो अगर आप उसने आपको देखा कि आप आ रहे हैं, तो वो इस रोड पे मर्ज नहीं कर सकता जब तक कि उसको सेफ ना लगे कि आप इतनी दूरी पे इनफ सफिशिएंट जो उसको लगे कि वो सेफ है उस रोड पे चढ़ने के लिए। जब तक यहाँ पे गाड़ियां आ रही हैं तब तक वो उनको जाने देगा। मतलब भले ही उसको आधा घंटा लग जाए, उसके पीछे भले ट्रैफिक लग जाए, उसको वेट करना पड़ेगा हाईवे का जो बीच में एक बड़ा सा गैप गाड़ियों में आने का, तभी वो उस पे आ पाएगा, अनलेस वो नहीं आएगा। और अभी मैं आपको वो बताता हूँ कि मुझे लेफ्ट में जाना है, आगे सर्विस सेंटर है, कुछ खाने को आने वाला है, तो मैं वहाँ पे कैसे जाऊँगा? तो लेफ्ट में आने वाला है तो मुझे लेफ्ट में गाड़ी रखनी पड़ेगी। अगर मैं राइट में हूँ तो उस वक्त मैं वहाँ पे नहीं रुक सकता, मुझे आगे जाना ही पड़ेगा। तो मैंने पहले अपनी गाड़ी लेफ्ट में कर ली है, और यहाँ से जस्ट 200 मीटर पहले एक एग्जिट आएगा, हाँ इंडिकेटर दे देंगे, यहाँ से गाड़ी स्लो करेंगे और इधर को टर्न करेंगे, और सामने देखेंगे 60 की स्पीड के साइन बोर्ड है, तो उस पे पहुंचने से पहले हमको अपनी गाड़ी की स्पीड 60 रिड्यूस करनी है, और फिर से यहाँ से 40 का अगेन। यहाँ से एंजॉय करेंगे अपना बर्गर। माय गॉड। अब मैं जैसे खाना ब्रेकफास्ट करके इस लेन से दूसरे मुझे हाईवे पे चढ़ना है, तो पहले मुझे अपने 100 की स्पीड देनी पड़ेगी, फिर उधर का इंडिकेटर, और फिर रोड पे चढ़ जाएंगे। तो पर्थ सिटी के बाहर पहुंच गए हैं, और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है, स्लो है। और मैं आपको बता दूं कि आप ऑस्ट्रेलिया में अगर टूरिस्ट वीज़ा पे आए हैं तो आप ड्राइव कर सकते हैं इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे। उसके लिए आपको अपने जो भी अपने सिटी में कोर्ट होते हैं, वहाँ से आपको अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो जो वहाँ पे जो भी लॉयर वगैरह होते हैं उनको अपना ओरिजिनल दिखा के और एक डॉक्यूमेंट वो बना देते हैं। इफ यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड एंड यू आर गोना ड्राइव देयर, तो एक डॉक्यूमेंट बना देते हैं कि दिस ड्राइविंग लाइसेंस इज जेन्युइन एंड इट्स एन इंडियन जेन्युइन लाइसेंस इशूड बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो उसके ऊपर आप उस डॉक्यूमेंट की वजह से उस डॉक्यूमेंट वो आपको कैरी करना है
थ्रू आउट योर जर्नी वेन एवर यू आर ड्राइविंग। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। और एक और ये कि यहाँ पे ड्राइविंग जो है बहुत इजी है। कुछ थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा रहता है कि यार ये क्या इतने रूल्स, तो वो माइनर सी मिस्टेक, जहाँ पे स्पीड का जोन है 80 का, 60 का, 40 का, 100 का, तो उसके अंडर आपको अपनी स्पीड रखनी है, एक्सीड नहीं करनी, रेड लाइट पे रुकना है। जस्ट जब टर्न करना है तो पहले उस लेन में आ जाइए। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है और बहुत इजी है। हाँ, और अगर फाइन होगा ओवर स्पीडिंग का या आपने कोई रेड सिग्नल या कुछ भी, तो वो फाइन दोस्तों इंडिया की तरह 100 रुपीज़ या 200 बक्स दे के आप ऑन द स्पॉट वो नहीं निकल सकते, या जो भी उसका होता है फाइन प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल प्रोसीजर इंडिया में क्या प्रोसीजर होता है कि अगर आप लीगली पेपर वर्क को फॉलो करें तो आपका जो फाइन होगा आप लेके वहाँ से निकल जाएंगे और बाद में उसको बिल कर देंगे। लेकिन उसको 400, 500, 1000 रुपये। लेकिन यहाँ पे होता है, डिपेंड करता है ऑफिसर पे। अब मतलब वो आपको 200 का भी दे सकता है, $200 और 300 का भी दे सकता है, डिपेंड अपॉन कि आप कितनी स्पीड पे ड्राइव कर रहे थे। रेड सिग्नल का तो घर में ही पहुँच जाएगा। और क्या बताऊं मैं आपको, ड्राइविंग यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, जो यहाँ पे लोकल हैं और जैसे हमारे फॉर इंडियंस हैं यहाँ पे, जिनका ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे PR या स्टूडेंट है, तो उनके ड्राइविंग लाइसेंस पे 12 पॉइंट्स होते हैं। यानी कि आप 12 बार मिस्टेक करेंगे तो आपका लाइसेंस जो है कैंसिल हो जाएगा। जैसे मैंने एक बार रेड लाइट क्रॉस की तो 1 डीमेरिट पॉइंट, फिर ओवर स्पीडिंग की तो 2 डीमेरिट पॉइंट, और ये ऐसे ऐसे करते करते आपके माइनस होते रहते हैं उस 12 में से। और जब फेस्टिवल होता है यहाँ पे, कोई यहाँ पे एंजक डे होता है, जैसे इनके कोई भी फेस्टिवल, सिटी डे होता है, तो तब ये मेरिट डीमेरिट जो पॉइंट कटते हैं वो डबल होते हैं। जैसे लाइट क्रॉस की, ओवर स्पीडिंग, तो सिंगल डीमेरिट नहीं तो डबल यानी 2 डीमेरिट पॉइंट्स आपके डिडक्ट होंगे। उस चीज़ का ध्यान रखिए यहाँ पे जब भी आए। मतलब पर्थ सिटी में ऑलमोस्ट एंटर कर गए हैं। यहाँ पे ट्रैफिक देखिए, आप कभी ड्राइव कर रहे हैं तो घबराइएगा नहीं। कोई भी राइट से या लेफ्ट में, जिस भी लेन में आप ड्राइव कर रहे हैं, कोई भी उधर आपकी लेन में आगे से या पीछे से नहीं आएगा। पीछे से तो आएगा, पता वैसे नहीं चलेगा। सामने से भी कोई भी इधर नहीं। आप अपने लेन में मस्त ड्राइव करते रहिए, सिर्फ अपनी स्पीड पे जितने की वो जोन है। और जब कोई इधर लेन में आएगा तो पहले वो इंडिकेटर देगा, आपको अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ेगी ताकि वो उसमें मर्ज कर सके। बस कुछ घबराने की बात नहीं है। सब लोग पहले से ही, जिसको जब कहीं टर्न करना है तो पहले से वो अपनी लेन में है, तो इस चीज़ का यहाँ पे बहुत बेनिफिट है। तो ये थे ऑस्ट्रेलिया के ट्रैफिक रूल्स, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, रीच यू सून।